पर्वतराज हिमालय की गोद में समाये हैं अनगिनत देवस्थल। उन्हीं में से एक है भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण देवस्थान बद्रीनाथ। अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित हिंदुओं के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक स्थान, जिसे बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। कहते हैं बद्रीनाथ धाम स्वयं विष्णु भगवान और नारद जी द्वारा सेवित है, इसलिए इसे अष्टम वैकुंठ भी माना गया है। आइए आज चलते हैं इस धाम की यात्रा के लिए और शेयर करते हैं यहाँ से जुड़ी कुछ खास बातें। उत्तराखंड के इस तीर्थ की यात्रा भी ऋषिकेश या देहरादून से ही होती है। बद्रीनाथ ऋषिकेश से केवल 293 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ मंदिर चमोली जिले की जोशीमठ तहसील में स्थित है। ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए सीधी बसें हैं, जो ऋषिकेश बस स्टेशन से दैनिक आधार पर आसानी से उपलब्ध हैं। एक बार जब आप जोशीमठ पहुंच जाते हैं, तो आप बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने के लिए टैक्सी, जीप या कोई भी स्थानीय परिवहन ले सकते हैं। यदि आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ अपनी कार से जा रहे हैं, तो आपको पहुंचने में 10 घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि कौन सा मौसम यहाँ के लिए बेस्ट है, तो आपको बताते चलें कि मंदिर सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है। दीपावली से अक्षय तृतीया तक अत्यधिक ठंड के कारण इस मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। मई और जून का महीना यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। जुलाई और अगस्त में यहाँ बारिश के कारण कई बार लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, जिससे यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। हालांकि यात्री तभी आते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं। सितंबर और अक्टूबर की अगर बात करें, तो ये महीना बिल्कुल भी रिस्की नहीं होता, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण तापमान 0 तक चला जाता है। यानी कि आप कभी भी यात्रा करने के लिए आए, लेकिन अपने ले जाने वाले वस्तुओं या सामान का चयन मौसम के हिसाब से ही करें। यहाँ आने से पहले आप रुकने की व्यवस्था जरूर कर लें, ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से। यहाँ GMVN के गेस्ट हाउस अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ जलाराम आश्रम, ईश्वर भजन आश्रम, सदगुरु आश्रम और भी बहुत सारे आश्रम, धर्मशाला और होटल्स अवेलेबल हैं। आइए अब चलते हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ का दृश्य अति मनोरम होता है। नीचे वेग से बहती अलकनंदा नदी नर और नारायण पर्वत के बीच अवस्थित बद्रीनाथ धाम एक अलौकिक छटा लिए हुए दिखाई देता है। यहाँ तप्त कुंड और नारद कुंड है। तप्त कुंड में श्रद्धालु स्नान करके इस मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। एक तरफ अलकनंदा का अत्यंत ठंडा जल और दूसरी तरफ ये तप्त कुंड, जहाँ है गर्म जल। दोस्तों, ये मंदिर 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया है। शंकराचार्य जी की व्यवस्था के अनुसार मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। अगर मंदिर की बात करें, तो ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर मुख्य मूर्ति के अलावा 15 मूर्तियां स्थापित हैं। मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु की है,
जो 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पुराणों के अनुसार भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। ये भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला हो रहा है। जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त हो जाएंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम से थोड़ा आगे, भारत देश के आखिरी गांव माणा गांव। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का गांव ये भी है। ये गांव पवित्र बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। इसके पास ही है भीम पुल। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भीम पुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी हुई है। जब पांडव इस मार्ग से गुजरे थे, तब वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। तब कुंती पुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को पाटकर पुल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बगल में स्थानीय लोगों ने भीम का मंदिर भी बनवा रखा है। इसके अलावा माना जाता है कि ये स्थान सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी है। इसी रास्ते से आगे बढ़ें तो 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर पर्यटक पहुंचते हैं वसुधारा। लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरते इस जलप्रपात का पानी मोतियों की बौछार करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है इस पानी की बूंद पापियों के तन पर नहीं पड़ती। ये झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत शिखर तक पूरा प्रपात एक नजर में नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक बद्रीनाथ धाम? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो में अब आपसे लेती हूँ विदा इस जरूरी सूचना के साथ। राधे राधे, जय बद्रीनाथ।